सफलता अगर थोड़ी देर से ही सही हमें नसीब होती है तो उसमें क्या दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स में। यहाँ हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीडीएस के रिजल्ट के ऊपर। हरियाणा जीडीएस का रिजल्ट कल आपका करीब 4:30 बजे से आपके मैसेज आने चालू हो गए थे। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। हमें बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं जिन्होंने बताया है। अब ये यूट्यूब के वीडियो के कमेंट के ऊपर भी आए हुए हैं। कई सारे बच्चे हमारे ग्रुप में भी हैं। और जिस बंदे के मैसेज से मैंने शुरुआत की थी वो मंजीत का मैसेज था, जो कि एकदम लॉयल और ऑथेंटिक मैसेज है। उससे मेरी खुद पर कॉल पर बात भी हुई है और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उसकी है। अब यहाँ पर दूसरी बात होती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजल्ट आ चुका है। अब मेरिट अपलोड होने की बात है तो मेरिट आज अपलोड कर दी जाएगी। इसकी संभावना काफ़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसकी संभावना यही संभावना है कि आज के आज ही आए, नहीं। हाँ, 90% यहाँ पर चांस है कि आज 3 बजे के बाद से, दोपहर 3 के बाद से कभी भी यहाँ पर मेरिट आ सकती है। वो रात तक भी आ सकती है। और बहुत कम चांसेस हैं कि कल ये मेरिट आपकी कल तक जाए। अपलोड होने की जो संभावना है वो कल तक जाए, ये कम है। अब कई सारे बच्चे हैं, करीब हमारे ग्रुप के 70 में से 50 स्टूडेंट यानी करीब 80% स्टूडेंट्स हमसे यही बात कर रहे हैं कि सर हमें मैसेज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा का रिजल्ट अभी नहीं आया है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है कि मैं खुद का रेशियो से चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकता। अब चूंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है, रिजल्ट आ गया है, तो भले ही मेरे ग्रुप में से 70 में से 69 लोगों को मैसेज ना आया हो, लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि अभी हरियाणा का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है। ये ऑथेंटिक और लॉयल चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम 3 बच्चे हैं जिनका 98% है हमारे ग्रुप्स में। उसमें से एक बच्चा है और 2 बच्चों के हमारे जो लास्ट की वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी, सॉरी, हरियाणा जीडीएस का रिजल्ट जिसमें मैंने बताया था कि आ गया है, मैसेज आना चालू हो गया है, उसमें 2 बच्चे आप देख लीजिएगा कमेंट में जाके। उसमें एक बंदी है, एक बंदा है। उसके उन्होंने बोला कि सर हमारे 98% है और हमें मैसेज नहीं आया है। तो और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका 95% पे सिलेक्शन हो चुका है। उनके मैसेज भी हमें आए कि सर मेरा 95% था, मैं ओबीसी से हूँ, या यूआर का ये ध्यान नहीं है मुझे, कमेंट में ये डला हुआ है, उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। और 98% वालों के करीब 3 से 4 बच्चे कांटेक्ट में हैं। एक तो शायद ग्रुप में ही है, एक्टिव है, उसका नहीं आया हुआ है। तो वो सब लोग आपस में डिस्कस कर भी रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न 2 बता चुका हूँ। पहला है, और नहीं बताया तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कई बार मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तब भी आपको मैसेज नहीं आते हैं। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप क्रॉस चेक करें कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। उसका भी एक तरीका है, आई विल टेल यू नाउ। अब देखिए, इसमें 95% वालों के आ गए हैं, 98% वाले के नहीं आए हैं। तो इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला हो ये कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा ये है कि 608, वैसे तो 608 मैसेज को जनरेट होने में घंटे से 2 घंटे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कई बार पोस्ट ऑफिस जीडीएस के अंदर नेटवर्क इशू के कारण भी नहीं आए हैं। क्योंकि देखा गया है कि 4:30 बजे से 4:27, 4:24 ऐसे कुछ मैसेज आना चालू हुए हैं और शाम तक आए हुए हैं, कल तक आए थे। उसके बाद में फिर आज सुबह से कोई भी मैसेज नहीं आया है। अब इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि 608 में से 608 मैसेजेस आ चुके हैं, ये नहीं है। हाँ, करीब 300 बच्चों का कंफर्म है, 300 प्लस बच्चों का कंफर्म है कि जिनके पास मैसेज आ गए हैं। लेकिन अभी भी 300 से ऊपर बच्चे हैं जिनका मैसेज अभी नहीं आया है। क्योंकि मेरे ग्रुप्स में ही मैं अगर देखूं तो 70 में से 50 से 60 बच्चों को मैसेज नहीं आए हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जिन्हें मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है, अभी तो रीज़न इसका साफ साफ है। पहला है कि जिसका रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो 99 वाला हो चाहे वो 100 वाला हो, उससे मतलब नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट तो रिजेक्ट। क्यों होगा रिजेक्ट, अभी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे, कौन से कारण हो सकते हैं जिसमें से हो जाता है। हाँ, अभी एक दूसरा क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि क्या बिना मैसेज के मेरिट में नाम आ सकता है? इसके चांस तो कम होते हैं। इसके चांस होते हैं आपके 5 से 6%, केवल और केवल 5 से 6% चांस होते हैं कि कई बार जिनका मैसेज भी नहीं आता तो उनका मेरिट में नाम आ जाता है। अब लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। ये तब होता है जब आपका मैसेज तब नहीं, ये मैसेज कब नहीं आएगा आपका। ये सिचुएशन कब बनती है? ये सिचुएशन जब बनती है कि बिना मैसेज आए हुए आपका मेरिट में नाम आ गया। तब जब होता है जब आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जब आपने फॉर्म भरते समय इसको डाला था, उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, या तो वो बहुत टाइम से बंद पड़ा हो, उसमें जो सर्विस है इनकमिंग आउटगोइंग या फिर जो मैसेज रिसीव करने के लिए होती हैं वो सर्विसेज आपकी बंद हो गई हो, रिचार्ज आपने ना कराया हो, ये कंडीशंस है।
अब इसको तो आप शायद यहीं की यहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी बच्चे जो हैं ईमेल भी उसमें डालते हैं, तो आप अपनी ईमेल जीमेल पे चेक कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पर हो। अब कई बार ईमेल या जीमेल पे अगर मेन मैसेज बॉक्स में नहीं आता, तो आप जो स्पैम करके जो फोल्डर होता है, स्पैम फोल्डर में आप उसको चेक करें, उसमें भी मैसेजेस आ जाते हैं। तो संभावना बिल्कुल है इसकी, बट बस बताया मेरे को 5 से 6% केसेस में ये देखा जाता है कि कई बार जो मैसेज हैं वो नहीं आ पाते पोस्ट ऑफिस के। क्यों नहीं आ पाते? वो आपकी तरफ से गलती हो सकती है, वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से गलती नहीं होती। आपने जो मोबाइल नंबर डाला होता है, उस मोबाइल नंबर पे उनके मैसेज भेजे जाते हैं। आपको रिसीव ना होना या होना, ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल नंबर की सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। उनकी तरफ से ये कोई गलती नहीं होती है। हाँ, अब कई ऐसा भी होता है, जैसे जम्मू कश्मीर का रिजल्ट अभी आपने हाल ही में देखा होगा। तो जम्मू कश्मीर के रिजल्ट में ये हुआ कि जो नीचे के करीब 4 से 6 रिजल्ट हैं उनको होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड कर दिया जाता है यानी कि उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ इशूज चलते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो उसके लिए कोई अलग से मेरिट लिस्ट नहीं आती है, उसी मेरिट लिस्ट को जो जम्मू कश्मीर की जैसे आई है उसी को कुछ समय के बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, उसी को उसके लिए दूसरी मेरिट नहीं आएगी। जैसे करीब 10 रिजल्ट को होल्ड किया हुआ है, तो उसकी फिर से मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। उसका 2 तरीका होता है, एक तो मेरिट को अपडेट कर देते हैं, उसी में ऐड कर देते हैं। दूसरी चीज़ बनती है कि आपको उस बंदे को, चाहे वो 15 या 20 दिन बाद मैसेज आए, 1 महीने के अंदर आ ही जाते हैं जिनका रिजल्ट होल्ड किया जाता है। 1 महीने के अंदर आपके अंदर रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट मेरिट आने के 1 महीने के अंदर, तो उनको डायरेक्ट एसएमएस किया जाता है। और चूंकि ये स्पेशल कैडेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इशूज चलता है, इसलिए होल्ड किया जाता है कि इशू रहता है। जैसे किसी का 98.8 है और दूसरे बंदे का भी 98.8 है, अब इनके में से फिर किसको सिलेक्शन दिया जाए, ये डिबेट की स्थिति जब बनती है तब रिजल्ट को होल्ड किया जाता है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन होता है कि कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है चीज़ों के ऊपर, तब जाकर रिजल्ट होल्ड किए जाते हैं। तो उसमें अगर 8 से 10 रिजल्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किए जाते हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी 600-700 होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तब इस है ना। और जैसे 4 से 5 हज़ार अगर वैकेंसीज आती हैं, तो फिर देखा जाता है कि 50 से 60 रिजल्ट सबसे नीचे जब आते हैं, आप मेरिट लिस्ट में जो पीडीएफ होती है उसमें देखते हैं कि कई सारे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, 81, 82, 83, 84 नंबर के जो रिजल्ट हैं, उनमें कोई परसेंट ही नहीं डले होते हैं, उनमें कोई बंदे का नाम ही नहीं है, मतलब रिजल्ट होल्ड कर दिए जाते हैं। तो उस पर फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस है उनकी तरफ से कॉल भी आ सकता है और मैसेज तो आता ही आता है। अब रिजल्ट ना आने का कारण कि आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो, मतलब हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 से 3 चीज़ें हैं, उसके बाद में बता देंगे कि आप कैसे क्रॉस चेक करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का जो पहला कारण आपका होता है 200 EWS अगर आप हैं तो उसका आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। अब जो OBC SC ST हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है EWS का जो मार्कशीट है, मतलब जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने की। दूसरा कारण है कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है, और अगर आपने कंप्यूटर अपलोड किया है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, कई बार मैं बता चुका हूँ, ये आप वेरिफिकेशन के समय भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपने 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे वो कोई सी भी स्टेट की हो या सेंट्रल बोर्ड की हो, और आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 KB साइज़ के अंदर होना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा आप इसको A4 साइज़ का, जो आप कैफ़े में जाते हो जो A4 साइज़ का जो पेपर आता है, उससे ज़्यादा साइज़ की आपने उस कॉपी जो है, प्रिंट आउट जो है अपलोड ना किया हो, हार्ड कॉपी अपलोड ना की हो, ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। इन दोनों मिस्टेक्स में सीधे सीधे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। फोटो और सिग्नेचर में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी यानी कि एकदम साफ साफ वो देखें। साथ ही मार्कशीट और कंप्यूटर में 4 से 5 चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए। पहला तो है आपका जो रोल नंबर है वो, डेट ऑफ बर्थ है वो, आपके फादर का नेम, आपका नेम, और हाँ, सर्टिफिकेट का जो नंबर जनरली डला होता है वो बहुत ज़रूरी है, उसको एकदम क्लियरिटी के साथ दिखना ज़रूरी है। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, जब आपको पता होगा कि 10वीं के मार्कशीट अपलोड करने के लिए एक कॉलम आता है, उसके नीचे 2 कॉलम बने रहते हैं, उसमें मेमो करके लिखा होता है, और उसमें लिखा रहता है कि इन एनी केस द कैंडिडेट क्वालिफाइड मोर देन 1 अटेम्प्ट, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में 10वीं पास की है, इसका मतलब है कि आप, अगर आपको सप्लीमेंट्री आई हुई है और अगर आपने सप्लीमेंट्री बॉक्स में टिक नहीं किया है, ठीक है, और पता चल रहा है कि सप्लीमेंट्री बॉक्स में टिक नहीं किया है, उसमें आपने लगा दिया गलत, जब आपको फॉर्म भरना होता है रजिस्ट्रेशन के समय पे,
और मार्कशीट को अपलोड कर दिया आपने सप्लीमेंट्री वाली, तो आपका सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पास हुए हैं 10वीं में और जो 2 कॉलम है उनको केवल आपको खाली छोड़ना है। अगर आप वो 2 कॉलम को खाली, उसमें आप ओवर स्मार्ट के चक्कर में पता चला आपने 12th की मार्कशीट लगा दी, किसी ने ग्रेजुएशन की लगा दी, तब भी आपका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमें फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको आज का वेट करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है हरियाणा की, जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है हरियाणा की, उस जिस सर्कल्स में आपने फॉर्म भरे हैं, जैसे आपने 20 सर्कल में फॉर्म भरे हैं, जगह का नाम भी आपको पता है और जगह के सर्कल के पीओ के हिसाब से आपका रिजल्ट बनता है। तो उन 20 में से 20 जगह पे आप चेक करें कि आपके अगर 90% है, वैसे 90 में कुछ होता नहीं है यहाँ पे, जैसे आपके 95% है, और उन 20 जगह में अगर किसी 94 वाले का सिलेक्शन हो चुका है, तो सीधा सा फंडा है कि आपका रिजेक्ट हो चुका है फॉर्म। क्योंकि अगर उस 20 में से 94 वाले व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है और आपके 95 आप 95 मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब आप बोल सकते हो कि सर कभी कभी इश्यूज भी हो जाते हैं टेक्निकल, हो सकता है कि 95 वाले का ना हुआ हो रिजेक्ट, जरूरी थोड़ी ना कि यही कारण है कि रिजेक्ट हुआ हो। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। यहाँ पर अगर आपके 94.4 हैं और किसी के 90.42 हैं, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है कि इस व्यक्ति के ज़्यादा हैं, तो इस व्यक्ति का नाम लिस्ट से हट दिया जाता है। अब ये आ गया। अब किसी का अगर 94.4, जैसे इसका 40 है और इसका 45 है, तो फिर इस व्यक्ति को फिर प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ बिल्कुल ये फालतू की बकवास ना करें कि हमारा मार्क्स इतना है, हमारा मार्क्स रिजेक्ट हुआ, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हुआ या नहीं। फॉर्म तरीका मैंने बता दिया। 608 पोस्ट का रिजल्ट, अभी मैसेज पूरे पोस्ट पे नहीं आए हैं, लेकिन लगभग आने चालू हो गए हैं। आज शाम तक, जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती है उसके पहले तक मैसेज आपको आ जाएंगे। वैसे तो कल शाम के बाद से, रात के बाद से शायद, मुझे नहीं लग रहा कि मैसेज आए हुए हैं। जो भी बातें हैं वो टेलीग्राम चैनल में आप जाकर अभी ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो जरूरी है। हरियाणा, राजस्थान, एमपी के बच्चे और असम के बच्चे फिलहाल में तो अभी ज्वाइन करें। इस वीडियो के नीचे लिंक दी गई है। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की सबसे नीचे आपको लिंक मिल जाती है, उसको ज्वाइन कर लें। कई बच्चों की शिकायत है कि सर व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, तो ये कई सालों से बना हुआ है आपका, है ना। टेलीग्राम चैनल भले ही अभी बने हुए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप आपका बहुत समय से है। उस पर जाएँ, हिचकिचाएं ना उसमें ज्वाइन करने से पहले। उस आप ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, आपके समान ही बच्चे हैं वहाँ पर, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, सभी प्रकार के बच्चे हैं। डिस्कस करें, हल्का जी होता है आपका। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी जो मेरिट लिस्ट बनती है उस पर हम वीडियो बन जाएगी आपकी। धन्यवाद आपका।